परम आराधनीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने विदुर के जीवन में बड़ी ही सुंदर कृपा की। विदुर कोई साधारण नहीं थे। मांडप श्रापाद भगवानो प्रजा संयमनो यमः। मांडप ऋषि के श्राप के कारण जो धर्मराज थे वो 100 वर्ष तक मृत्यु लोक में शूद्र कुल में उनका आगमन हुआ। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने सृष्टि का वर्णन किया। राजेंद्र, सर्वप्रथम भगवान नारायण की नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के द्वारा सौनकादिक ऋषिश्वरों को बनाया गया। दक्षों रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र की उत्पत्ति के बाद दक्षों का भी वर्णन किया। इसके उपरांत मनु शतरूपा के माध्यम से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। इससे यह सृष्टि का क्रम आगे को बढ़ा। श्री सुखदेव कहते हैं, इसी सृष्टि में कश्यप ऋषि हुए। कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। अदिति के हाथों देवताओं ने जन्म ले लिया। सुखदेव कहते हैं, दिति ने भी संध्या कालीन के समय हठ पूर्वक गर्भ को धारण किया। इनके पतिदेव कश्यप ने इनको महाराज श्राप दे दिया था, देवी इस संध्या का समय तो भगवान के भजन का समय होता है। हाँ, संध्या के समय आपने ग्रस्त किस धर्म में प्रवृत्त हुई देवी, जाओ। आपके यहाँ 1 नहीं 2 संतानें होंगी, लेकिन दोनों कुमार्ग पर चलने वाली निकलेंगी। हाँ, आज जैसे ही श्राप दिया ना, दिति तो इतनी विचलित हुई कि दिति ने तो डर के कारण गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया। हाँ, दिति मैया जब गर्भवती हुई ना, तो इनके पति ने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ देवी, तुम्हारे यहाँ पुत्र 1 नहीं 2 होंगे, लेकिन दोनों कुमार्ग पर चलने वाले निकलेंगे। 100 वर्ष तक अपने बालकों को जन्म नहीं दिया दिति ने। 100 वर्ष के बाद महाराज 2 पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम हिरण्याक्ष पड़ा और एक का नाम हिरण्यकश्यप पड़ा। जो हिरण्यकश्यप था, आज जैसे ही 2 पुत्रों का जन्म हुआ, दोनों का नामकरण भी हुआ। लेकिन भगवान जैसे ही हिरण्याक्ष को हमारे गोविंद ने देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके समुद्र में ले गया है, उसी समय श्री गोविंद ने बाराह का रूप धारण किया। बाराह बनकर के भगवान प्रकट हुए। बोलो बाराह भगवान की जय। भगवान ने बाराह का रूप धारण किया, समुद्र में प्रवेश किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके पृथ्वी का उद्धार किया। बाराह का रूप धारण करके श्री गोविंद ने हिरण्याक्ष का भी अंत किया। जानते हो हिरण्याक्ष कहते किसको है? हिरण्य मतलब होता है स्वर्ण। सोने का नाम संस्कृत में स्वर्ण को क्या कहते हैं? हिरण्य। अक्ष मतलब होती है आंख। जिसकी आंख में रात दिन सोना ही सोना बसा हो, रात दिन जो लोभ से युक्त जीवन जी रहा हो, उसको क्या कहते हैं? हिरण्याक्ष। लोभ को ही महाराज हिरण्याक्ष कहा गया है जीवन में। इसलिए यद्यपि कभी लोभ नहीं करना। हाँ, क्योंकि लोभ ही तो जीवन में पाप की जड़ है। जीवन में यदि भगवान ने जो कुछ दिया है ना, तो एक भाव होना चाहिए कि हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये परमात्मा सब तुम्हारा दिया हुआ है। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की मंगलमयी कथाओं का गायन करते हुए परम आराधनीय श्री सुखदेव जी ने मनुवंश का वर्णन किया। मनुवंश में देवहूति का जो पावन चरित्र था, श्री सुखदेव कहते हैं, मनु की एक पुत्री हुई देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। हाँ,
महाराज इस प्रसंग को बड़ी सावधानी से सुनना। हम लोग जो सोचते हैं कि आखिर मेरे मन की पूर्ति क्यों नहीं हो रही। आज जो कर्दम ऋषि थे, माता देवहूति का विवाह इनके साथ हुआ। विवाह होने के बाद माता देवहूति ने 9 पुत्रियों को जन्म दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद जो माता देवहूति है ना, उनके मन में संतोषी नहीं है। पुत्रियों का जन्म हुआ तो ब्रह्मा के पुत्रों के साथ विवाह हुआ। पति मिला तो कर्दम ऋषि जैसा, जिसने कामक विमान में बैठाल करके तीनों लोकों में यात्रा करवाई। और जब अंत में श्री भगवान उनके घर में प्रकट हुए ना, आज जैसे ही कपिल के रूप में भगवान कपिल का रूप धारण करके कपिल भगवान माता देवहूति के आंगन में प्रकट हुए ना, बोलो कपिल भगवान की जय। श्री सुखदेव कहते हैं, जैसे कपिल नारायण का आगमन हुआ माता देवहूति के घर, कर्दम ऋषि तो तप करने को चले गए। देवहूति ने कपिल भगवान को एक सुंदर आसन पर विराजमान किया। हाथ जोड़कर के सामने बैठ गई माता देवहूति। कपिल भगवान से कहते हैं, भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे इन प्रश्न का उत्तर तो दो। माता देवहूति कहती है, भगवान आखिर ये मन इतना विचित्र क्यों है। देवहूति कहती है, भगवान मेरी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा के पुत्र के साथ हुआ। पति मिला तो इतना श्रेष्ठ कि जिसने तीनों लोकों में मेरे को विमान में बैठा करके घुमाया। पुत्र हुआ तो सुम जगत के पालनहार आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आए। हे भगवान, इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने मन से पूछती हूँ कि रे मन, तेरी संतुष्टि हुई? तो भगवान इस मन से एक उत्तर आता है, ना प्रभु, ये मन की संतुष्टि कब होगी। हाँ, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में कपिल देवहूति जो ये संवाद निकलता है, इसको कहते हैं कपिल अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों में माता देवहूति और कपिल भगवान का जो संबंध हुआ, बड़े मार्मिक प्रश्न किए माता देवहूति ने। भगवान कहते हैं, माँ, यदि अग्नि जल रही है और कोई व्यक्ति अग्नि में घी डाले और मन में विचार करे कि अग्नि शांत हो जाए, तो वो अग्नि शांत तो हो नहीं सकती, क्योंकि कर्म विपरीत दिशा में किया जा रहा है। माते, जब तक हम अपने इस मन को संसार की विषय वस्तु में भटकाते रहेंगे माँ, तब तक यह मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। जिस दिन आप इस मन रूपी पक्षी को खींच करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगी माते, उसी दिन इस मन को संतुष्टि मिल जाएगी। हाँ, संसार में ऐसी कोई वो वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने के